कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अधिक प्रयोग नहीं होता, अधिक सुनाई नहीं देते तो वे अपरिचित से रह जाते हैं। कभी सामने आते हैं तो हम समझ नहीं पाते और उस पूरी बात से ही अनजान रह जाते हैं। ऐसा ही एक शब्द है कर्माशय। क्या होता है कर्माशय? सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे आमाशय की तरह ही कोई भीतरी अंग हो। आमाशय के बारे में तो हमने पढ़ा और सुना ही होता है, देखा तो नहीं हमने आमाशय। तो ऐसे ही हम सोच लेते हैं कि होगा कुछ शरीर के अंदर, पर यह शरीर का अंग नहीं, आँख से दिखाई देने वाली वस्तु भी नहीं। यह इतना सूक्ष्म तत्व है कि न विवेक की आंख से दिखाई दे और न आत्मा की आंख से। वास्तव में हम जो भी कर्म करते हैं उसका जोड़ घटाना जहाँ जमा रहता है वह है कर्माशय। मनुष्य अपने कर्मों का भला बुरा ठीक से समझ नहीं पाता। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी इस मामले में धोखा खा सकता है। वह अपने कर्माशय की जमा पूंजी का आकलन कर नहीं पाता। अपनी दिनचर्या के सामान्य काम हम कितनी भी अच्छी तरह से कर लें, वे पुण्य नहीं हो जाते। अपने काम को हम अस्त व्यस्त ढंग से भी कर रहे हों तो वे पाप नहीं हो जाते। मनुष्य जीवन का बड़ा भाग तो इसी तरह के कामों का होता है ना। आजीविका, दिनचर्या जैसा पाप पुण्य तब बनता है जब हम अपने कर्मों से दूसरों को प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष। जिस तरह से भी हमारे कर्म दूसरों पर प्रभाव डालते हैं वे पाप पुण्य बन सकते हैं। आपने ग्वाले से दूध लिया, पैसे दिए, न पाप हुआ न पुण्य। आपके दूध लेने से या और भी कोई वस्तु खरीदने से आपके कर्माशय में कुछ नहीं पहुंचा। आपने दूध के दाम पूरे दिए लेकिन ग्वाले ने पानी मिलाकर दूध दिया तो उसके कर्माशय में पाप की राशि पहुंचेगी। आपने दूध लेकर पूरे पैसे नहीं दिए तो आपके कर्माशय में पाप की राशि पहुंचेगी। किसी भूखे बच्चे को बिना पैसे लिए ग्वाले ने दूध पिला दिया तो उसके कर्माशय में पुण्य की राशि पहुंचेगी। ग्वाला किसी कष्ट में है और उसके किसी ग्राहक ने उसका कष्ट निवारण कर दिया तो ग्राहक के कर्माशय में पुण्य की राशि पहुंचेगी। यह कर्माशय एक ही जीवन का नहीं होता बल्कि जन्म जन्मांतर तक एक ही कर्माशय आत्मा के साथ चलता रहता है। कभी भी किसी कष्ट के आने से आपके पाप की पूंजी कम हो सकती है और कभी भी किसी सुख के मिलने से आपके पुण्य के सिक्कों में कटौती हो सकती है। वास्तव में कर्माशय का नाप तौल हम रख ही नहीं सकते, इसलिए हर पल होश के साथ जीना आवश्यक है। कभी भी कहीं भी हम आवेश में कुछ करते हैं तो हमारा कर्माशय कुछ बुराई के सिक्कों से भर जाता है। जब भोगने की बारी आती है तो हमें याद ही नहीं आता कि हम दुख क्यों भोग रहे हैं। सुख तो सभी चाहते हैं, इसलिए सुख के समय में भी हम यह नहीं सोच पाते कि पता नहीं पुण्य की धनराशि आगे के लिए बची भी है या नहीं बची। तो बंधु, इसीलिए कहा गया है कि सुख दुखे समय कृत्वा, यानी सुख में उछलना नहीं और दुख में टूटना नहीं। दोनों ही स्थितियों को गंभीरता से संभालना है। दुख हमारा इतना भला तो करते ही हैं कि हमारे पाप का बोझ घट जाता है। इससे हमारा कर्माशय राहत पाता है और हमारी मुक्ति की राह सरल होती जाती है।